जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जिंदगी के सच्चे अनुभव, रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में जो जीवन में सच्ची घटना घटती है वह आपको देवराधा के सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको बताई जाती है। मां भगवती सभी को इस प्रकार की परेशानी से दूर रखे, ऐसी कामना हम करते हैं। फिर भी मनुष्य के अपने कर्म हैं जिसकी वजह से उसे कष्ट, परेशानी, दुख, दरिद्रता भोगना पड़ती है। ऐसी ही सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है यह सत्य घटना आपकी भी हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, आपके मित्र की हो सकती है, आपके रिश्तेदार की हो सकती है, आपके पड़ोसी की हो सकती है, या फिर आपकी स्वयं की भी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखें सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपको विधि विधान से उसका दाह संस्कार करना है। यदि आप विधि विधान से दाह संस्कार नहीं करते हो तो फिर आप ये मान करके चलें कि वह आत्मा आपके घर में ही रह जाएगी और आप शव को जला करके आ जाओगे केवल। और जब आत्मा घर में रह जाएगी, उसको नहीं ले जाओगे तो वह प्रेत बन जाएगा और धीरे धीरे घर परिवार के किसी न किसी सदस्य के शरीर के साथ रह करके वह भोजन करता है, पानी पीता है और फिर अपने आप को बलिष्ठ करता है, ताकतवर बनाता है। क्योंकि प्रेत यदि घर के अंदर रह गया तो आपको उसको प्रेत को पानी पिलाना नहीं आता है, उस प्रेत को भोजन कराना नहीं आता है। तो वो प्रेत जब प्यासा रहता है आपके यहां पर रह करके, तब वो आंसू पीता है, मनुष्य के, उस परिवार के सदस्यों के आंसू पीता है। प्रेतों को आपके अपने ही परिवार के सदस्यों के आंसू बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि आपने उसे पानी नहीं पिलाया है, आपने उसे प्यासा रखा है, आपने उसे भूखा रखा है। तो जब वो प्रेत ये जो आपके घर का है, यदि वो प्यासा रहेगा तो आपको कैसे सुखी रह सकता है? आपको सुखी नहीं रहने देगा। वो कभी तिल का ताड़ बना देता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कराने लग जाता है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि घर परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, जवान हो, कैसा भी हो, उसकी शव को विधि विधान से ले जाना चाहिए, आह्वान करके ले जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों पुराणों में जो लिखा गया है उसके मुताबिक उस शव यात्रा को ले जाना चाहिए। यदि आपने उन नियम कानून का पालन नहीं किया, केवल जल्दबाजी में शव को लेकर के चले गए हो, तो उसकी आत्मा तो घर पर ही रह जाएगी। वो आपको निश्चित तौर से प्रेत बन करके आपके घर परिवार वालों को सही से नहीं रहने देगी, घर के अंदर क्लेश कराती है, अशांति कराती है। और सब कुछ होते हुए भी, पैसा होते हुए भी आप उसका भोग अच्छे से नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वो बीमारी दे देता है, तरह तरह की बीमारी दे देता है। और जब प्रेत और बलिष्ठ हो जाता है तो घर के परिवार के अंदर किसी न किसी सदस्य के शरीर के साथ वो छेड़खानी करता है, क्योंकि प्रेत है। यदि स्त्री प्रेत बन जाती है तो घर परिवार के ही किसी पुरुष सदस्य के साथ में वह सहवास भी करती है, संभोग भी करती है। और यदि कोई पुरुष प्रेत बन जाता है, नहीं जाता है घर से बाहर, तो घर परिवार की जो कमजोर आत्मा होती है, कमजोर खून होता है, जिसका राहु शनि के साथ बैठा हुआ होता है, राहु चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ होता है, ऐसे आत्मा के साथ, ऐसी स्त्री के साथ वह पुरुष सहवास संभोग करता है।
इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो, विधि विधान से शव को ले जाने का प्रयास करना चाहिए। विधि विधान का मतलब होता है, ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। इसके लिए आपको गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ेगा कि शव को घर से बाहर कैसे ले जाया जाता है, आत्मा को कैसे उसको शव के साथ में ले जाया जाता है, ताकि वो शमशान में जाकर के शमशान के शक्तियों के हवाले हो जाए। अब रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में और आगे चलते हैं। एक तो जब आप विवाह करते हैं तो मांगलिक अमांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए। यदि मांगलिक अमांगलिक विवाह करेगा तो निश्चित तौर से किसी न किसी का मृत्यु अवश्य जल्दी हो जाती है और वही प्रेत बनता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जो भोगना चाहिए था, मकान का सुख, बच्चे का सुख, पत्नी का सुख, खाने पीने का सुख, यह वो नहीं भोगता है तो वह अतृप्त आत्मा के रूप में घर के अंदर ही रह जाता है। इसलिए हमेशा जब भी विवाह करें, मांगलिक हो तो मांगलिक से ही विवाह करें, यदि अमांगलिक हो तो अमांगलिक से ही विवाह करें। एक मांगलिक और एक अमांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होती है। उन्हें शारीरिक सुख, शय्या सुख नहीं प्राप्त नहीं होता है और वह भी प्रेत बनते हैं। और रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में लेके चलते हैं तो जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद 1 वर्ष तक, जब तक 365 दिन पूरे नहीं हो जाए, उस विवाहित जोड़े को किसी भी शव यात्रा में नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ 13वीं का भोजन नहीं खाना चाहिए, श्राद्ध का भोजन नहीं खाना चाहिए और किसी की शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शव को परिक्रमा नहीं करना चाहिए। अन्यथा जो कच्चा व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य, मैं सत्य घटना बता रहा हूं आपको। यदि परिवार में बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होने पर 1 साल के अंदर यदि आप किसी का विवाह कर देते हैं तो भी मान करके चलिए कि जिसका विवाह होता है उसका मृत्यु अवश्य होती है, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारे परंपरागत नियम कानून के मुताबिक जो हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा जो है, इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की, परिवार के बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल के अंदर अंदर किसी का विवाह नहीं किया जाता है, बहू को घर में नहीं लाया जाता है और न ही बेटी को विदाई दी जाती है। यदि आपके यहाँ पे ऐसा होता है तो मान करके चलें, आपका परिवार खून के आंसू पीता है। और ये मान करके चलें, यदि किसी भी पुरुष के साथ में, यदि किसी भी स्त्री के साथ में, आपके परिवार में या किसी भी मित्र के परिवार के अंदर यदि किसी के साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त उनको कोई चीज नजर आती हो, रात को सोते वक्त कोई उनके शरीर को सहलाता हो, रात को सोते वक्त कोई पैरों को छूता हो, रात को सोते वक्त कोई चद्दर को खींच देता हो, तो मान के चलें कोई प्रेत आपके साथ में आप सहवास करना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके उस प्रेत की मुक्ति कराना चाहिए, अन्यथा आपका परिवार तबाह हो सकता है। कोई न कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। या आत्महत्या क्यों करते? ये आत्महत्या इसीलिए की जाती है, आत्महत्या इसीलिए कर लेता है मनुष्य कि एक प्रेत धीरे धीरे उसके ऊपर अपना कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है, उसका दिमाग खराब करता है, उसको नशे की गोली लेने के लिए मजबूर कर देता है, नींद की गोली लेने के लिए मजबूर कर देता है, गोली दवाई लेकर के वो अपना शरीर को खराब कर देता है और अंततः वो प्रेत शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। उसके मन में हमेशा अपनी आत्महत्या करने की मन में आती है, इसका मतलब कोई न कोई प्रेत की भावना, प्रेत उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। घर में सब कुछ है, मकान है, धन है, संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता है, फिर भी एक जवान मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। उसके पीछे का कारण ही यही होता है कि कोई न कोई प्रेत आत्मा उसके ऊपर लग चुकी है।
वो परिवार की भी हो सकती है, परिवार के बाहर की भी हो सकती है। इसलिए आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि यदि आपका व्यवहार असामान्य हो जाए, आपका व्यवहार असहज हो जाए, आप मनुष्य हो परंतु मनुष्य जैसा व्यवहार आपके साथ नहीं होता हो, आप नहीं करते हो, आप अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करने लग जाते हो, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा लग चुकी है। उसका जितनी जल्दी हो सके इलाज करवा लीजिए। यदि आपको कोई इलाज करने वाला नहीं मिलता हो तो हमारे पास आ सकते हो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। यदि आपको कोई आपका प्रेत निकालने वाला, मुक्ति दिलाने वाला नहीं मिलता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम लेकर के चल रहे हैं। जो मनुष्य गलती करता है वो गलती हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो घर के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जहां पर घर के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा होती है उस मूर्ति में भी प्रेत आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि मूर्ति खंडित होते से ही उसके अंदर की जो सात्विक शक्ति है वो तो चली जाती है, और फिर प्रेत उस मूर्ति के अंदर बैठ जाते हैं और वो भी भगवान के माफिक अपने आप को पूजने लगते हैं और आपकी पूजा लेना स्वीकार कर देते हैं। और आपकी पूजा, पूरी पूजा वही ग्रहण करता है, क्योंकि जब प्रेत बैठ जाता है आपकी पूजा स्थल के ऊपर तो फिर देवी देवता घर छोड़ करके चले जाते हैं, आपकी पूजा नहीं लगती है। और जब पूजा नहीं लगती है और आपकी पूजा प्रेत लेता है तो प्रेत बलशाली हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है। इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग, हमारे परंपरागत नियम ये कहते हैं कि जब मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए। परंतु व्यक्ति लोभ में, लालच में या प्रेमवश कह लीजिए कि साहब मैं इतने साल से अपनी मूर्ति की पूजा करता आ रहा हूं, तो मूर्ति यदि खंडित हो गई तो क्या हुआ, मेरी भावना तो उसके अंदर जुड़ी हुई है, ऐसा वो बोलता है। परंतु ये मान करके चलें, जिस दिन मूर्ति खंडित होती है उसके अंदर की शक्ति जिसकी आप पूजा करते हो वो उस स्थान को छोड़ करके चली जाती है, और उस मूर्ति की यदि आप पूजा करते रहते हो तो आप फिर उस मूर्ति के अंदर प्रेत आकर के बैठ जाते हैं। और जब प्रेत बैठ जाते हैं आपकी पूजा सब प्रेत लेता है, वो बलिष्ठ होता जाता है और आपके घर के ऊपर नियंत्रण करता है, घर के अंदर क्लेश कराता है, घर के अंदर अशांति कराता है, तिल का ताड़ बनाने लग जाता है, और फिर कोई न कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचने लगता है। पढ़ा लिखा है परंतु चरित्रहीन हो जाता है, दुकान से चोरी करने लगता है, घर से चोरी करने लगता है, नशा करने लगता है, वो बर्बाद करता है, घर को बर्बाद करने पर तुल जाता है। इसलिए खंडित मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आपके घर में भी खंडित कोई मूर्ति हो तो उसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके विसर्जन कर दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए और नई मूर्ति लेकर के आ जाइए। पर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर एक से अधिक किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी कि हनुमान जी है तो उनकी एक मूर्ति की पूजा करें, उससे ज्यादा मूर्ति की पूजा आपको नहीं करना है। घर के अंदर केवल पंचदेव की मूर्ति की पूजा करना चाहिए, केवल पंचदेव की, और वो भी सब एक एक होना चाहिए। श्री गणेश जी भी एक होना चाहिए, भोलेनाथ भी एक होना चाहिए, और लड्डू गोपाल भी एक ही होना चाहिए, दुर्गे महारानी भी एक ही होनी चाहिए, और फिर एक सूर्यनारायण भगवान या हम अपने कुल देवी देवता की पूजा कर सकते हो, इष्ट देवता को मान सकते हो। बस इसके अलावा कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत से घरों में हम जाकर के देखते हैं तो एक से अधिक मूर्ति होती है, गणेश जी की 4-4 मूर्तियां होती है, शिवलिंग 2-2 पड़े रहते हैं। उस घर के अंदर हमेशा क्लेश बना हुआ रहता है, और जब क्लेश होता है तो अशांति होती है, और जब क्लेश अशांति होती है तो उस घर के अंदर जो भोजन बनता है उस भोजन में टेस्ट नहीं होता है, उस भोजन में स्वाद नहीं होता है। बस जीवन जीते हैं और व्यक्ति मुर्दे की भांति जिंदा रहता है। इसलिए एक से ज्यादा मतलब पंचदेव की एक एक मूर्ति आप रखें, बाकी सब मूर्तियों को विसर्जन कर देना चाहिए, या फिर किसी मंदिर में जाके रख के आ जाना चाहिए, या फिर जिनके यहाँ मूर्तियां नहीं है उनको मूर्ति गिफ्ट में दे देना चाहिए। परंतु खंडित मूर्ति हो तो उसे जल में विसर्जन कर देना चाहिए, ताकि आप प्रेत पूजा से बच सकते हो। यदि आपको ऐसा आभास होता है
रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी बढ़ जाती हो, तो फिर आपके घर के अंदर हो सकता है वास्तु दोष हो। तो ऐसे मनुष्य को, ऐसे परिवार को यम स्थान पे कभी नहीं सोना चाहिए। यानी दक्षिण पश्चिम कोने में कभी भी यंग एज के जोड़े को तो सोना ही नहीं चाहिए, और वहां पर कभी भी सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा उनके गर्भ में जो व्यक्ति बच्चा आएगा वह प्रेत आत्मा ही आएगी, और वह जब पैदा हो जाएगा बच्चा तो वो निश्चित तौर से माता पिता को तरह तरह से परेशान करता है, क्योंकि वह राक्षसी प्रवृत्ति वाला बच्चा उत्पन्न होता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि दक्षिण पश्चिम कोना जो यमराज का स्थान होता है, प्रेतों का स्थान होता है, वहां पर खिड़की नहीं होनी चाहिए, उस जगह बेडरूम नहीं होना चाहिए। अन्यथा उस जगह जो भी व्यक्ति सोएगा, उठेगा, बैठेगा, ये मान करके चले उसका दिमाग खराब अवश्य होगा। उसके परिवार के ऊपर यानी पत्नी और बच्चों के ऊपर भी, या फिर स्वयं के ऊपर भी ऊपरी बाधा यानी प्रेत बाधा लगेगी ही लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। बहुत से मनुष्यों के यहां हमने देखा है, टीवी में देख करके, यूट्यूब पर देख करके, किसी के सलाह के अनुसार शिव जी को घर से बाहर रख दिया। शिव जी की पूजा भी पंचदेव की पूजा के साथ करना चाहिए। घर के बाहर उनकी पूजा नहीं होती। शिव तो परम पिता परमात्मा है, शिव आदि है, शिव अंत है, जिसका कोई और है न छोर है, बस उसे ही शिव कहते हैं। तो बहुत से घरों में मैंने देखा है कि शिवलिंग को घर के बाहर तुलसी जी के क्यारे के नीचे रख दिया जाता है, तो शिव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, वो पाप कर्म करते हैं। तो शिवलिंग को घर के बाहर रख करके अपने ऊपर दोष चढ़ाते हैं, और फिर कहते हैं हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। जहां पर मां दुर्गा की पूजा होगी वहां पर शिवलिंग की पूजा तो होगी ही होगी। इसलिए हमारे यहाँ पंचदेव की पूजा का नियम बनाया गया है। तो शिव जी को भी घर के अंदर ही पूजना चाहिए, घर के बाहर मत रखिए उनको। तुलसी क्यारे के अंदर तो बिल्कुल भी मत रखिए। और जितने भी देवी देवता जो खंडित हो चुके हैं, जिनके हाथ टूट चुके हैं, आंखें दिखना बंद हो गई हैं, घिस चुके हैं, उन सब पत्थर के भगवान को विसर्जन कर देना चाहिए। 9 इंच से बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसे किसी मंदिर में जाकर के दान दे देना चाहिए ताकि वहां पर पूजा हो सके। आप अलग अलग तीर्थ यात्रा पर जाते हो, वहां से भी मूर्तियां उठा लाते हो और तस्वीरें उठा लाते हो। घरों के अंदर कम से कम 10-10, 20-20, 50-50 तस्वीरें होती है, उन सब तस्वीरों को भी विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि आप उन सब तस्वीरों की पूजा नहीं कर सकते। अलग अलग दीपक नहीं लगा सकते, अलग अलग भोग नहीं लगा सकते, अलग अलग स्तुति नहीं बोल सकते, अलग अलग मंत्र नहीं बोल सकते। इसलिए आपको इनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो जब भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, वहां से आपको न तो तस्वीर खरीदना है, न मूर्ति खरीदना है, और न ही वहां से कोई ऐसी मेमोरेबल चीज नहीं लाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो घर के अंदर जब प्रेत बाधा आ जाती है तो वह प्रेत नहीं होता है, उसको किसी से कोई मोहब्बत नहीं होती है, उसके पर प्रेत के कानून लागू हो जाते हैं। वह घर परिवार के अंदर रह करके क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता अवश्य देता है। आप ये भूल जाओ। जैसे हमने कई घरों में जाकर के देखा है कि किसी की मृत्यु हो जाती, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी उसकी फोटो के सामने पूरे साल भर, क्या जब तक वो स्त्री जिंदा रहती है, रोजाना उनके सामने दीपक लगाती है, रोजाना उनके सामने भोजन की थाली रखती है। ये करना प्रेतों को आह्वान करने के बराबर हो गया है। जो व्यक्ति चला गया उसके सामने रोज रोज उसको पूजना नहीं चाहिए, उसके सामने बैठ के रोज रोज आंसू नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा वो प्रेत आपके ही आंसू को पीता है और उसे आनंद मिलता है। वो आपको रुलाएगा, वो आपको कष्ट देगा। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि चाहे जवान लड़का मर जाए, चाहे वो जवान औरत मर जाए, चाहे वो कोई भी परिवार का सदस्य मर जाए, उसकी तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, और उसके सामने दीपक भी नहीं लगाना चाहिए, और उसके सामने थाली भी नहीं सजाना चाहिए। केवल जो नियम कानून है, कब वर्ष श्राद्ध मनाने का वो वर्ष श्राद्ध आप मना लीजिए, और फिर तीसरे वर्ष सब पिंडीकरण करके मिला दीजिए। उसके बाद वर्ष श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद सिर्फ 16 श्राद्ध के अंदर पिंडदान, तर्पण वगैरह करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपके घर में
पितर आएंगे, प्रेत आएंगे। जब एक प्रेत रहता है तो फिर वो अपने दूसरे प्रेतों को भी अवश्य बुलाता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब एक प्रेत घर के अंदर रहता है तो वो भी आस पड़ोस के दूसरे अन्य प्रेतों को भी अवश्य बुलाता है। और जब ये 2-3 व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं, 2-3 प्रेत एक साथ हो जाते हैं, तो घर के अंदर आकर के किसी न किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं, जहर पीने के लिए उकसाते हैं, फांसी लगाने के लिए उकसाते हैं। चाहे उसके साथ उसका भरा पूरा परिवार है, फिर भी चूंकि वो कमजोर आत्मा है। कमजोर आत्मा का मतलब जैसा मैंने बताया कि राहु चंद्र की युक्ति यदि होगी, चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठा होगा, शनि चंद्र की यदि युक्ति होगी, विष योग यदि होगा, प्रेत योग यदि होगा, तो मान करके चले, काल सब दोष होगा तो मान करके चले कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। जिसका मंगल अष्टम भाव में होता है वह भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है। जिसका चंद्रमा अष्टम भाव में होता है उसकी भी अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और यदि शनि राहु एक साथ बैठ गया हो अष्टम भाव में तो वह भी अकाल मौत मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और या फिर आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी परिवार में सदस्य मरे, पहले आप अपने ज्ञान के अनुसार, अपने स्वविवेक के अनुसार, नहीं तो आपको भगवान ने पढ़ा लिखा बनाया है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, एक बार अपने सामने किसी की मौत हो उसके पहले गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य कर लो, ताकि आपको पता लग सके कि हमें इस शव को किस प्रकार से ले जाना चाहिए, ताकि शव के साथ प्रेत कैसे शमशान तक जाएगा इसका ज्ञान हो जाएगा आपको। क्योंकि आप डर के मारे गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करते हो और उसकी वजह से ही आपके घर में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता आती है। कई बार ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी तो आती है परंतु लक्ष्मी बचती नहीं है, आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। दुकानदारी अच्छी चलती है उसके बावजूद ऋण चढ़ जाता है, आपका व्यवसाय अच्छा चलता है फिर भी घर के अंदर क्लेश रहता है। कोई न कोई के सिर के ऊपर वो प्रेत बैठ करके आपके घर के अंदर तिल का ताड़ बनाता है, हमेशा घर के अंदर हाथापाई होने की नौबत आ जाती है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मेरे कहने का अर्थ ये मैं सब बता रहा हूं, ये सब सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, मानो या न मानो। जितने भी इसके अंदर नियम बताए हैं उन सब का यदि आप पालन कर सको तो आप सुखी रहोगे। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, मेरा उद्देश्य है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, परंतु आप धर्म के रास्ते पर चलो और धर्म के अनुसार शव को शमशान तक लेके जाओ और 13वीं तक विधि विधान से उसका क्रियाकर्म करो तो उसको मुक्ति मिलेगी। अन्यथा वो प्रेत घर के अंदर ही रह करके आपके ही किसी परिवार के साथ में सहवास करेगा, भोजन करेगा, रुलाएगा और वो जो आंसू गिरेंगे उन आंसू को प्रेत पीता है। इसलिए जब भी झगड़ा हो तो शांति से सोचने का प्रयास करें, आंसू मत निकालो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे और आप इस प्रकार के कष्टों से मुक्त रहे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी के चरणों में करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि कामाख्ये वरदे देवी, नीलपर्तवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये, कामनाम देहि में नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते, कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते, करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाय चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। यदि आपके घर में प्रेत आ गया हो ऐसा महसूस हो रहा हो, पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो ऐसा महसूस होता हो, यदि आपको सोते वक्त ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके पैरों को सहलाया है, आपके हाथों को सहलाया है, आपके शरीर को टच करने की कोशिश की है, तो समझ जाओ प्रेत है। तुरंत जितनी जल्दी हो सके
जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को ढूंढ लो ताकि उस प्रेत की आप अंतिम संस्कार करवा सको, उस प्रेत की मुक्ति करवा सको, उस प्रेत को घर से बाहर निकलवा सको और अपने घर को आपको कीलन करवाना है ताकि कभी भी कोई दूसरा प्रेत घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।